खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात सीधे जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका की एक छोटी सी खबर बताएंगे, लेकिन तारीखी पस मंज़र से वो इंतहाई अहम है। क्यों वो खबर आपके सामने रखेंगे उसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे तो आपको बताएंगे दो अहम तरीन रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट नौजवानों को लेकर है और एक रिपोर्ट हमारी आबी पनाहगाहों को लेकर है। दोनों अहम तरीन बातें होनी है। आप साथ देंगे, अपना फीडबैक भी देंगे दोनों खबरों पर। और फीडबैक के लिए आप याद रखेंगे हमारी सोशल मीडिया साइट्स यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in, वहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तब तक जब तक हमारी फोन लाइंस खुलेंगी। यानी आप फीडबैक वहां से हमें देते रहेंगे कि आपकी आरा उन खबरों के मुतालिक क्या है जो 3 खबरें हम बैक टू बैक आपके सामने रखने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, जब आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप आएंगे और 9:40 पर हमारी फोन लाइंस हस्बे वादा खुल जाएंगी ताकि आप और हम बात कर सके। आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने का एक बेहतरीन और मौका है। घर बैठे अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाइएगा जरूर। और इस तरीके से 10 बजे तक हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको तारीखी पस मंजर में लिए चलते हैं कि आज का दिन तारीख के आईने में क्या कुछ कह रहा है। और तारीख का आईना पढ़ाएंगे हमें आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आप सभी को। प्रोग्राम सलाम जे के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं और आगाज करते हैं फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे की, यानी आज का दिन क्यों अहम है। 20 नवंबर की तारीख है और इस तारीख को क्यों याद रखा जाएगा। 1946 में अफगानिस्तान, आइसलैंड, स्वीडन अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बन गए। आज ही के दिन इन तीनों ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की थी 1946 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर। 1780 में बरतानिया ने हॉलैंड के खिलाफ आज ही का दिन था जब जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1780 में आज के दिन हुई थी। यूक्रेन को 1917 में जमहूरी मुल्क करार दिया गया। 20 नवंबर का दिन यूक्रेन या यूक्रेन के शहरियों के लिए बहुत ही अहम दिन है। अमेरिका ने 1968 में आज ही के दिन न्यूआडा में एटमी तजर्बा किया, जो कि अमेरिका का दूसरा इस तरह का बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट था, जो हालांकि उस सतह तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका जो बाद में हुए, लेकिन 1968 में यह दूसरा बड़ा और अहम था। अफ्रीकी मुल्क ब्रोंडी में 1981 में आइन को अपनाया गया। छोटा सा मुल्क है लेकिन आइन 1981 में एक तवील मुद्दत तक लड़ाई चली और उसके बाद जो खाना जंगी का शिकार भी ये मुल्क रहा। 1981 में आज के दिन यहां बिलाखिर आइन नाफिज हुआ। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1866 में अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में आज ही के दिन यानी 20 नवंबर 1866 में कायम की गई। ये अहम वो वाकयात थे जो आज के दिन के साथ जुड़े थे, यानी 20 नवंबर तारीख में क्यों अहम है और इस पर बात करना जरूरी है। आप तक फॉर्मेट के मुताबिक पहुंचाया है। लेकिन अब खबरों की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर की खबरों की तरफ चलें, बात सबसे पहले बैनुल-अक़वामी खबरों की और आप तक अमेरिका की एक अहम खबर बताते हैं। चूंकि जहां पर आपको याद होगा कि जनवरी से फरवरी तक अहम पेशरफ्त हुई थी। जो बाइडेन इंतजामिया ने इक़्तिदार संभाला और कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून सदर बनी थी, लेकिन अब वो अमेरिका की सदर भी बनी है। एक मुद्दत के लिए वो अमेरिका की सदर रही हैं और ये कब हुआ है, जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रूटीन वाइज मेडिकल चेकअप हो रहा था और रूटीन जो मेडिकल चेकअप के दौरान बाइडेन बेहोशी की हालत में रहे, जिस दौरान कमला हैरिस को तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट तक उन्हें अमेरिका की सदर की हैसियत से काम करना पड़ा, जो पहली बार बहुत वक्त के बाद साल 2007 के बाद देखने को मिला, जब अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने भी अपने नायब सदर को इस तरीके से जिम्मेदारी दी थी। लेकिन बाइडेन इंतजामिया में पहली बार हुआ जब रूटीन कोलोनोस्कोपी हो रही थी। इस दौरान बेहोशी की हालत में 1 घंटा 25 मिनट तक अमेरिकी सदर का जब इलाज चल रहा था, रूटीन मेडिकल चेकअप था, उस दौरान कमला हैरिस को जिम्मेदारी दी गई तकरीबन 1.5 घंटे तक। यानी 1.5 घंटे के लिए अमेरिका की तारीख में पहली बार कमला हैरिस जो है वो सदर बनी है। और ये अमेरिका की तारीख में ही पहली बार होगा कि खातून सदर भी बनी है, क्योंकि अब हिस्ट्री का हिस्सा है, चाहे वो 1 घंटे के लिए बनी या 1 दिन के लिए बनी है जी। और उस दौरान उन्होंने
कई ऑर्डर्स पर सिग्नेचर भी किए हैं। ये हिस्ट्री बना दी है उन्होंने, कमला हैरिस ने, कि उन्होंने ऑर्डर्स पर साइन भी किए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी आईन की दफ़ा 25 के तहत पहले सेनेट को बताया गया, उसके बाद स्पीकर को बताया गया और पूरे सेनेट को, पूरे ऐवान को एतमाद में लेने के बाद इस बात का ऐलान जो बाइडेन ने कर दिया कि उनकी जगह जब तक वो रूबत सेहत होते हैं, चूंकि डॉक्टर्स ने पहले उन्हें सेहतियाब करार दिया था, चूंकि एक प्रोसीजर से थ्रू होना था और इस दौरान कुछ हो न जाए और अथॉरिटी कौन होगी जो फैसला करेगी, उसको देखते हुए कमला हैरिस को हिस्ट्री बनाने का एक और मौका मिला। पहले वो नायब सदर के ओहदे तक आई, एक तारीख वो भी रकम उन्होंने खुद कर दी थी और अब सदर तक चाहे कम कलील मुद्दत के लिए ही है, लेकिन तारीख में उन्होंने अपना रकम नाम जो है वो आज रकम कर लिया अमेरिका की तारीख में कि पहली खातून सदर जो है वो कमला हैरिस बनी है। तो इसलिए इस खबर को जनाब काफी अहम माना जा रहा है। और अब जो डॉक्टर है बाइडेन के, उनका मानना है कि जो बाइडेन जो है वो रूबत सेहत है जी और फिट है। ये बड़ी बात है कि वहाँ अमेरिकी कानून के हिसाब से डॉक्टरी पर जांच के बाद सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जनाब ये आदमी फिट है पब्लिक पोस्ट के लिए, यानी ये फिट है जी हेड ऑफ द स्टेट के लिए। और वो सर्टिफिकेट जारी पहले भी कर दी गई थी जब चुनावी अमल चल रहा था। उसके बाद जब वो नज़दीक आए थे जीतने के तो उस वक्त उन्होंने अपनी एक और सर्टिफिकेट जमा कराई थी और इस कोलोनोस्कोपी टेस्ट के आने के बाद जो उसके हक में आया है, उसके बाद अब ये साफ कर दिया गया है कि जो बाइडेन जो है वो लगातार सदर रह सकते हैं और उनकी सेहत पर किसी तरीके का कोई असर नहीं है। तो ये हिस्ट्री का जनाब तनाजुर था, थोड़ा सा आपके सामने रख दिया। अब बढ़ते हैं जी आगे और बात जरा इंतहाई अहम खबर की करते हैं और ये खबर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेकर है और इसके साथ साथ इस खबर का ताल्लुक मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है वो भी है, क्योंकि सीएमआई इदारे की तरफ से माहाना रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी की शरह कितनी बड़ी है और 19 नवंबर 2021 को रिपोर्ट सामने रखी बेरोजगारी की शरह सीएमआई ने और सीएमआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह 22.2% है, जो पूरे मुल्क की सभी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम रियासतों में सबसे अव्वल है। यानी बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है और ये एदाद शुमार जो है वो सीएमआई की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और सेंटर ने जो एदाद शुमार दिए हैं उसमें कहा गया कि मुल्की सतह पर बेरोजगारी की शरह जो है वो 7% के आसपास 7.1 और 7.2 के आसपास है, यहां पर रुकी हुई है। और इसमें जब मुल्की सतह पर 7% के आसपास बेरोजगारी की शरह है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में यही शरह 22.2% पर रुक रही है। और पिछले महीने के मुकाबले में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पिछले महीने के मुकाबले में रवा महीने में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। अब पहले मुल्की सतह पर देखिएगा, भारत के अंदर 7.2%, अर्बन एरियाज के अंदर 7.8% और रूरल एरियाज के अंदर 6.9%। और ये टेंटेटिव नहीं होता है जी, ये हर महीने वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो देते रहते हैं। अब जब हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अदर स्टेट्स के अंदर क्या है, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की दोबारा बात करेंगे, क्योंकि ये जो सीएमआई की रिपोर्ट आई है ये उस वक्त आई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स है, दैट इज गवर्नमेंट सोर्स। और गवर्नमेंट सोर्स के अंदर कितने हजार लोगों को आप नौकरियां दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने एक जायजा पेश किया था कि देखिए जनाब, आप जिस तरीके से हमें रोजगार के मौके फराहम करने की बातें कर रहे हैं, फिर बिहार के साथ उसकी तुलना की गई थी। देखिए बिहार की आबादी कितनी है, यूपी की आबादी कितनी है और आपकी आबादी कितनी है, उस तरीके से जो सबसे ज्यादा मुलाजमतें हैं, तो जरा वो भी आज क्लियर कर देते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की शरह 5.4%, असम के अंदर 3.7%, बिहार जिसका हमेशा जायजा दिया गया कि जम्मू कश्मीर बिहार, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, तो बिहार की 13.9%, छत्तीसगढ़ की 3.1%,
दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की शरह 11%, गोवा के अंदर 11.7%, गुजरात के अंदर 2.4%, मध्य प्रदेश के अंदर 14.1%, झारखंड के अंदर 18.1% है और इसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर 1.5%, केरल 5.4% बेरोजगारी की शरह में है, मध्य प्रदेश 1.9%, महाराष्ट्र के अंदर 4.3%, मेघालय के अंदर 1.8%। ये सीएमआई की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 4.2% और बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर 5.2%। इस तरीके से राजस्थान, पंजाब के अंदर भी डिटेल जो है वो आ चुकी है। लेकिन जब हम नवंबर की शरह आपके सामने रख रहे हैं तो सरकारी एदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कहा गया कि जनाब पोस्ट ग्रेजुएट और जो पीएचडी होल्डर्स है उनकी तादाद कितनी है जी, वो आपके पास लाखों में है। ये एदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं जी सरकारी तौर पर। और फिर जब हम देखते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है तो सरकार ने यह वादा किया था कि जनाब गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा तकरीबन 10,000 क्लास 4 की असामियां भी देने की बात कही गई थी। उन 10,000 में से 8,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे क्लास 4 के लिए जिनकी हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ऊपर थी। क्लास 4 के लिए आपको 10th या 10+2 की भी जरूरत नहीं है, 8वीं या 10वीं जमात होना सही था। लेकिन ग्रेजुएशन से ऊपर वाली के लिए जब आप क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अब आप समझ सकते हैं ये जो सीएमआई की रिपोर्ट हम आपको हर माह बताते हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनती है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सईद तजम्मुल ने भी ज्वाइन कर दिया। बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही जरिए हो सकते हैं रोजगार की, एक सरकारी जरिया है यानी गवर्नमेंट नौकरी है और दूसरा प्राइवेट है। प्राइवेट पर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की बातें हम 5 अगस्त के बाद लगातार सुन रहे हैं और गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इतने 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है और 5 लाख के करीब रोजगार जो है वो फराहम किए जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक और साल निकल रहा है, माली साल एक और रुखसत पजीर हो रहा है, लेकिन अभी बुनियादी सतह पर 5 लाख नौकरियों में से 50,000 नौकरियां भी कहीं दिख नहीं रही है, 5,000 नौकरियां भी नहीं दिख रही है। इस बीच सरकारी सतह पर भी नौकरियों में लैतुलैल से काम लिया जा रहा है और यही वजह है कि पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने में ये जो सीएमआई की रिपोर्ट है वो कुछ तेजी के साथ बढ़ रही है। और किस तरीके का रुझान आप इसको देख रहे हैं और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इसकी हलचल है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में रोजगार को कहीं ना कहीं, चूंकि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर 4-5 महीने बर्फ पड़ती रहती है जिससे जो प्राइवेट सतह का रोजगार आपको कहीं ना कहीं आपकी कफालत पूरी करता है वो भी मुतासिर हो जाता है। उसके बाद रही सही कसर सिक्योरिटी और सियासी सूरत-हाल के बीच में और रोजगार का कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। काफी सारे मजदूर और जो बानिहाल, रजौरी और बाकी इलाकों से कश्मीर आते हैं और कश्मीर से बानिहाल, रजौरी, जम्मू जाते हैं, सीजन के हिसाब से मूव करते हैं ताकि 1 साल का कंपनसेशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूक क्या है, रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत, रहबरी तालीम और रहबरी खेल और बाकी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटों से मुंसलिक करने की नौजवानों की कोशिश की गई। बाद में उनकी तनख्वाहें भी जो लेबर वेज है उसके आसपास तक न पहुंची। 4,000-5,000 में पीएचडी और ग्रेजुएशन, मेडिकल नॉन मेडिकल में ग्रेजुएशन करने के बाद गरीब बच्चे की परेशानी और बढ़ जाती है। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में मुझे याद है एक वक्त था कि सियासतदानों के कलम की ताकत इतनी ज्यादा तेज होती थी कि महीने में 2 महीने में आते ही लेकिन 100-150 घरों की कहीं ना कहीं कफालत पूरी हो जाती थी। लेकिन उसके बाद कहा गया कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शफाफ तरीके से मुलाजमत लगाने का हक इख्तियार रख सकते हैं। इस बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी रोजगार का कहीं ना कहीं मौका मिल जाता था। एसपीओ वगैरह लग जाते थे, रेगुलर भर्तियां हुआ करती थी। काफी टाइम हुए वो दीदार ही नसीब नहीं हुए, जिसकी वजह से आपने बाकी डिपार्टमेंटों में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन के तालीमी काबिलियत होने के बाद, असनाद हासिल करने के बाद वो क्लास 4 लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काफी सारे नौजवान हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी मुकम्मल की हुई है। इसी तरह से कश्मीर में गुज़श्ता कई महीनों के बाद देखें तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐलान कर दिया 50,000 नौकरियां लगेंगी। अब डोमिसाइल लॉ आने के बाद बाबर साहब सियासी बयानबाजियां अपनी जगह, कुछ पार्टियों का स्टैंड है कि जॉब रिजर्व रखे जाएंगे, जमीनात के हकूक सलब नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ वक्त से
जो बाकायदा तौर पर डोमिसाइल लॉ आ गया। अब क्लास 4 का एडवर्टीजमेंट जो यहाँ टैंकीपोरा श्रीनगर में होना चाहिए था, और झारखंड का बाशिंदा भी उसमें अप्लाई कर सकता है। गालिबन जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल को मतबादिल के तौर पर जब 50,000 करोड़ रुपया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, उसका जमीनी सतह पर कहीं पर नतीजा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान और यहाँ के जो लोग, और इसमें एक और बड़ी अहम वजह है कि लड़कियां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद ये इंतजार में थी कि शायद अब उन्हें सरकारी टीचर लगेगी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर्म निकालेगी, उनके शादियां तक नहीं हो पाई नौकरियों के इंतजार करते करते। बहुत सारे मामला हैं, कई मौकों पर बच्चों ने गलत रास्ते इख्तियार किए, अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू किया, और कई मौकों पर खुदकुशी के वाकयात में भी बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया जाए, जो कि सरासर गलत है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जिस वक्त आप डाटा दे रहे हैं, ये बड़ा चौंका देने वाला है। और क्या आने वाले दिनों में इसी दौर में या अवामी हुकूमत आने के बाद मजीद एडवर्टीजमेंट पोस्ट किए जाएंगे ताकि बेरोजगारी का किसी हद तक कमी हो हमारे साथ ज्वाइन करने बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, जब हम फहरिस्त देखते हैं मरकजी वजारत की, तो इसमें कुछ छोटी रियासतें भी हैं, आबादी के हिसाब से भी और एरिया वाइज भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुकाबले बहुत कम है, और त्रिपुरा या सिक्किम जैसे या उड़ीसा के अंदर जहां पर आबादी कम है, तो उस हिसाब से यहां पर जो है बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम हुई है। लेकिन ज्यादा आबादी वाले इलाके के अंदर सरकार का कोई एक्शन प्लान जिसका कोई असर नजर नहीं आता, और पिछले महीने से यानी महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि माहाना वो शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। प्लान और एग्जीक्यूशन में कहीं कमी, तालमेल का कहीं फुकदान, या फिर जो पिछले 2.5 सालों के दौरान देख रहे हैं हम, आखिरी गवर्नर से लेकर पहले और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जो वायदे किए गए, वो सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल की नजर ये तमाम चीजें। इसमें सबसे पहले अपने नाजरीन को ये भी हम अपडेट करें कि जो पिछले महीने सितंबर का रेट आया था वो आपका, और अक्टूबर नवंबर में जो रेट्स आए हैं वो काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सितंबर में सीआईएमआई ने हमें 21.6 बता दिया था, जो अब 22.2 तक हो गया। डेट मीन्स जो रोजगार देने की बातें हो रही थी वो कहीं हो नहीं रही हैं ग्राउंड जीरो पर। ये एक फैक्ट सीएमआई का है। और जब आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे जो साल 2020 में जारी किए गए थे, 21 में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSP की तरफ से जो जारी किया गया था जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो कहा गया था जब लद्दाख हमारे साथ था 17.8% उस वक्त कहा गया था कि हमारी बेरोजगारी की शरह, डेट वाज 2020 में, और उस वक्त रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या थी 7.11%, यानी उस वक्त भी सरकारी तौर पर हम ज्यादा थे। अब वजह क्या है? जो रिसर्चर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मानना है कि जब जम्मू कश्मीर टेल एंड पर है, मार्केट वाइज भी ये टेल एंड पर है, उस वजह से यहां मनसूबाबंदी और यहां पर इन्वेस्टमेंट की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत कम हुई है। दो बड़ी वजह बताई गई थी, एक इंसर्जेंसी यानी मिलिटेंसी जो साल 1990 में उठी, उसके बाद किसी ने भी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं की और कोई बड़ी फैक्ट्री आई नहीं, इस वजह से रोजगार आपका मिला नहीं। सरकारी रोजगार छोड़ के जो हम प्राइवेट सेक्टर देखें, क्योंकि पूरे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर फल रहा है ना, काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है। उस रोजगार को जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये में देखेंगे और कश्मीर के जाविये में देखेंगे तो वो आपको मनफी दिखेगा। कोई नई रोजगार आपको वहां पर मिलती हुई, कोई नई फैक्ट्री आपको लगती हुई नजर नहीं है। अब क्या हुआ जी, जो सरकार PSU चला रही थी, जैसे हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर 2-4 हजार लोग मुलाजिम काम करते, अब आप ताला चढ़ा चुके हैं उस पर। सरकार कहती है हमने चलाना नहीं चाहिए, ये चल नहीं रही है। उसी सीमेंट फैक्ट्री के इहाते के पास प्राइवेट सेक्टर में एक सीमेंट फैक्ट्री चली जो एक थी, 1 से 3 हो गई, तो वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी प्लानिंग में कमी है, एक ताजा मिसाल ये है। दूसरा, जो सिल्क फैक्ट्री और दीगर फैक्ट्रियां हमारे पास थी माजी में जो हुआ करती थी, जहां पर हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते थे, फिर उनके साथ साथ मार्केट में लोग काम करते थे, वो सारा खत्म हो गया। आपका सिस्टम 80 से 90 तक और 90 से 2002 तक ये सारा वैनिश हो गया। आपके पास बचा कुछ नहीं, हाथ दिखा रहे हैं आप। और सबकी नजरें कहां चली गई कि मैंने जी पढ़ के अब आना है तो सरकार के पास नौकर लगना है, सरकारी नौकरी करनी है। अब ये सरकारी नौकरी क्यों करनी है? एक तो मुझे तनख्वाह टाइम पर मिलती है, और दूसरा छुट्टी भी मिलती है, और तीसरा मुझे पेंशन भी मिलता है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जी जम्मू कश्मीर में। उसने ये तबाही पैदा की कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो बाहर आए नहीं, उन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया में मुकाबला किया नहीं, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया में मुकाबले के लिए गए उन्होंने एक्सेल किया है।
और उसकी पीठ खुद प्रधानमंत्री ने कई बार थपथपाई कि जम्मू कश्मीर के पास टैलेंट है, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। अब बाहर क्यों नहीं वो आ पाए, बाहर जाके उन्हें नौकरियों में कितनी मुश्किलें आई, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, उसके पीछे बड़ी लंबी बहस होनी चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज सरकार की पॉलिसियों में लिक्यूनाज है, वो साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों का सीएमआई का रिपोर्ट आप देख लीजिए तो आप इंक्रीज हो रहे हैं जी बेरोजगारी में। वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहा है कि जो वादा किया गया था पार्लियामेंट से कि बेरोजगारी की शरह पर काबू किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, शायद वो रोजगार उस रफ्तार में नहीं मिल रहा है जो रफ्तार वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बिल्कुल, ये तो बात रोजगार के हवाले से थी और जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया की आपको खबर बता रहे थे। अब बात जरा कारकर्दगी पुलिस की क्या है उसकी भी बात करते हैं, चूंकि पुलिस इंतजामिया की पीठ वज़ीर दाखिला की तरफ से थपथपाई गई है उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसका गुज़श्ता रोज आगाज हो चुका है और आज भी बहुत ही अहम दिन इस कॉन्फ्रेंस का है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान जम्मू कश्मीर पुलिस में तब्दीली लाने के लिए और जमीनी सूरत-ए-हाल को बदलने के लिए कामकाज को, पुलिस की कारकर्दगी को उनने सराहा है। लखनऊ के अंदर सालाना डीजीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सालाना कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें वज़ीर दाखिला बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद हैं और बल्कि मौजूद थे और इंतहा पसंदी या सलामती सूरत हाल तमाम खित्तों के अंदर, तमाम यूटीज के अंदर, रियासतों के अंदर डीजीपी के साथ डिस्कस हो रही है। पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार मानी जा रही है जो गुज़श्ता रोज कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का खास तौर से जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो तब्दीली अभी तक आई है उसका सबसे बड़ा दारोमदार जो पुलिस पर था और कारकर्दगी बेहतर होने के बाद उस दारोमदार को जो पुलिस पर रहा है बखूबी उसको निभाया गया है। बड़ी बात यह कि 2 चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि एक तो इंतहा पसंदी को खत्म करने में पुलिस का एक बड़ा रोल है या इसको कम करने में, ग्राफ को नीचे लाने में और नौजवानों को सीधा रास्ता दिखाने में, और दूसरी बात कि सलामती सूरत-ए-हाल को यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कलीदी रोल है जिसके लिए पीठ वज़ीर दाखिला की तरफ से थपथपाई गई। दफा 370 की तनसीब के बाद 2019 में जो फैसला 5 अगस्त को लिया गया उसके बाद 13,000 करोड़ से ज्यादा की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जिसके तहत मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में काम चल रहा है, वज़ीर दाखिला ने इसका भी खुसूसन जिक्र किया और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कई खतरनाक चैलेंजेस जो सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस के लिए हमेशा दरपेश रहे हैं उनके साथ निपटने के लिए जो हिकमत अमली पुलिस की तरफ से तैयार की गई है उसको एक बार फिर सराहा गया है वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से। लेकिन इस डीजीपी की जो सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें अहम बात यह है कि एक तो तमाम खित्तों के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अभी क्या कुछ सिनारियो हो वो ब्रीफली डिस्कस किया जा रहा है। डीजीपीज की तरफ से अपने अपने यूटीज या स्टेट्स की बात रखी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए या जो थ्रेट परसेप्शन इसका बढ़ रहा है वज़ीर दाखिला ने खुद इसका जिक्र किया, तो उस पर भी डीजीपीज की या पुलिस की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हिकमत अमली क्या है। कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है, बहुत अहम है और आज जम्मू कश्मीर की पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। चलिए जी, यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर के अंदर आबी पनाहगाहों को लेकर एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट आपके और मेरे लिए क्यों अहम है और हुकूमत के बड़े दावों पर सवाल क्यों है। डिटेल के साथ हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो से हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन करके डिटेल्स आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।